श्री कृष्ण की शैशवता में भी तरुणता। भगवान के भक्त जिस जिस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान भी कृपावश उनको वैसा ही दर्शन देते हैं। अतः कुछ भक्त बालकपने में भी भगवान की तरुणता का दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको प्रभु ऐसा भाव दर्शा देते हैं। इस विषय का वर्णन श्री दिवाकर जी इस प्रकार करते हैं कि वे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, जिसको शिशु भाव से रोते हुए देख खिलाने के लिए गोपियों ने जब प्यार पूर्वक अपने अधर पर अधर, कंठ पर कंठ, नयनों में नयन, ललाट में ललाट अर्पण करके चिरकाल तक जो अपने वक्ष स्थल पर धारण किया, तो उनका शरीर पुलकावली युक्त हो गया, मुख मंद मुस्कान युक्त हो गया और कंदर वेग से शरीर में आलस्य सा छा गया। श्री वनमाली नामक कविराज भी कहती हैं कि श्रृंगार रस की उपासका गोपिकाएं बाल रूप श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, बाहर से तो आप छद्मवेश से बालक किसी आकृति बनाए बैठे हो, परंतु श्री गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में तो मृग नयनी गोपियों को आनंद प्रदान करते रहती हो। इन कपट छल की सारी बातों को हम तुम्हारी माता के सामने खोल कर सुना देंगी, तो तुम सबसे टल्ली भूल जाओगी। गोपियों के ऐसा कहने पर उनके सामने ही चूसने के बहाने अपने मुख में उंगली धरकर ऊपर को पांव फैलाकर पालने में चित्त सो गए। वे ही श्री हरि जगते तल को पवित्र कर दें। श्री मुकुंद भट्टाचार्य जी कहते हैं कि श्री वनमाली भगवान जब अपने पिताजी के गोद में बाल्योचित चरित्र करती हैं, तब नूतन नूतन अवस्था वाली गोपियों की हास्य परपाटी प्रकटित होने लगी। श्री सारंग कवि कहती हैं कि श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि लाला, तने कितना ताजा माखन खा लिया? ऐसा पूछने पर बूढ़े बड़न के समीप में ही धनिष्ठा का स्तन धारण करते हुए कहा कि मां, इतना माखन मैंने लिया है। वही श्री कृष्ण तुम सबकी रक्षा करें। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण सब अवस्थाओं में सब भक्तों की भावना की रक्षा करने वाले हैं। ये इन बाल चरित्रों से प्रतीत हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसीलिए श्री दीपक कविवर कहते हैं कि अरे, चोरी करने वाली गोपिके आनंद पूर्वक कहां भागी जा रही है? जिस वस्तु की तैने चोरी की है वह तो स्पष्ट ही दिख रही है। सुन, हमारी दो गेंद चुराकर तूने अपनी चोली में छिपा रखी है, उन दोनों को यहाँ छोड़ जा। इस प्रकार कहते हुए बलपूर्वक नवीन गोपी के दोनों कुचों को मर्दन करते हुए श्री हरि के अंग में पुलकावली छा गई। ऐसे श्री केशव भगवान गोकुल में विराजमान हैं।